कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जबलपुर में हम पहली बार आए हैं सत्संग के लिए, और यहाँ हमको एक विशेष बात समझ दिखने को मिल रही है, और बहुत अच्छी बात है। हर जगह नहीं होती। कौन सी अच्छी बात है? यहाँ पुरुष वर्ग जो है वो अध्यात्म में ज्यादा रुचि रख रहा है। अब हमारे बंबई की बात बता दें। एक दिन एक किसी के यहाँ हमको चाय पीने नाश्ते के लिए जाना था। लेक्चर से हम बाहर आए तो जिनके यहाँ जाना था उनकी पत्नी आती थी सत्संग के लिए, तो हम उनके साथ गाड़ी में बैठे। वो गाड़ी चला रहे थे, उनकी पत्नी उनको चला रही थी, और दोनों मिलके मुझे चला रहे थे। तो हमारा जनाजा जा रहा था। और फिर पत्नी उवाच, पत्नी ने कहा, स्वामी जी लोग अच्छे होते हैं लेकिन सत्संग को क्यों नहीं आते? तो मैं चुप रहा। तो फिर पति देव कहते हैं, स्वामी जी कंधा आपका है, निशाना मुझ पर है, क्योंकि मैं सत्संग को नहीं आता, तो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ आपके सत्संग के लिए, और फिर जाता हूँ कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीता हूँ। मैंने इसको कभी नहीं कहा कॉफ़ी हाउस आ जाओ, ये मुझे क्यों कहे सत्संग को आ जाओ? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्यों नहीं आते? पत्नी ने कहा। तो हमने कभी बताओ, उत्तर दो, अब तुम्हारी पारी है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ये बात पक्की है, मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं आता सत्संग को, लेकिन आता नहीं, ये बात पक्की है। मैं आपके लिए सब करता हूँ, जो भी आपका काम है वो ये मेरे से ही करवाती है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं आना चाहता सत्संग को, क्या कारण है? आप मुझे बताओ। हमने कहा, प्रभु हम बताएंगे, और आपकी इच्छा हो तो सुनो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भ्रांति में जीता है। सत्संग में जाने के बाद इन भ्रांतियों पर प्रहार होता है, और फिर वहां लगता है, अरे यार इसका मतलब है पूरी जिंदगी में गलत जिया, और फिर इतने सालों का जो हमारा जीवन था, क्या वो व्यर्थ ही गया? ये आदमी को डर लगता है, और इसीलिए व्यक्ति सत्संग में जाने को डरता है। क्योंकि यहां होता क्या है, मिलता कुछ नहीं। देखो, यहां केवल एक ही बात है कि हमारी जो गलत धारणाएं हैं उन धारणाओं पर प्रहार होता है। देखो, भगवान शंकराचार्य का जो ग्रंथ है ना, भज गोविंदम, उसका ओरिजिनल नाम है मोह मुद्गर।
हमारे मोह पर प्रहार होते हैं। पर हमको जो आज तक लग रहा था कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ऐसा हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं मत्था टेकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, उसी में आदमी लग जाता है। केवल इतना ही नहीं, इनफ, देखो। लेकिन फिर व्यक्ति को अपनी अच्छाई में इतना फंस जाता है कि उसके भी आगे कुछ और है, ये समझ में नहीं आता, और इसीलिए सत्संग से दूर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपने जो कहा वो बात ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने या कभी कुछ किया नहीं, और यदि मैं सुनूं कि अभी मेरी उम्र 60 साल की है, तो 60 साल तक मैंने गलत जीवन जिया है, तो मुझे तो इतना भयानक अपघात हो जाएगा। अच्छा है, जैसे बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद करके पीती है ताकि लोग ना देखे। देखो संतो, लेकिन यहाँ अपने जबलपुर में आके हमको बड़ी खुशी हुई, इसीलिए पुरुष वर्ग जिंदाबाद। माताओं नेवर माइंड। हमारी समस्या जो है, वही समस्या का समाधान भगवत गीता में दिया है। मरने के बाद क्या होता है, यही प्रश्न बूढ़ा लोग पूछते हैं, मरने के बाद क्या होता है? अरे तुम जिंदा है तो कुछ नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या होगा? जब हम नहीं थे तो कुछ कमी थी दुनिया में, जब हम जाएंगे तो कुछ कमी होगी, तो जब हम है तो कौन सा फर्क पड़ा है? ये विचार इसलिए आते हैं कि अभी हम में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है ना, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। नहीं तो आदमी इसी में फंसा रहता है, अच्छाई में। हम अम, प्याज नहीं खाते, मांस नहीं खाते, और दारू नहीं पीते, मार्केट में घूमते नहीं, मंदिर में ही जाते हैं। इसका इतना हो जाता है, यही अभिमान अर्जुन का था। वो स्पष्ट कहता है कि अस्माभिः प्रपश्यत भी, हम जो समझदार है। देखो संतो, कोई व्यक्ति समझो मदिरा पान कर रहा हो, उसका त्याग कर सकता है क्योंकि उसने स्वीकार किया वो गलत है। कोई बहुत वर्कोहोलिक हो तो काम का त्याग कर सकता है, वो भी समझ में आता है। लेकिन किसी व्यक्ति में, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं, और फिर यह करता हूँ, अब इससे आगे क्या है? क्या यही जीवन है? देखो संतो, और इसके कारण यह जो कंपैरिजन आता है, देखो मन के 3 प्रॉब्लम है। एक तो हम भूत में भटक जाते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में तुम भी जाओ, हमेशा पुरानी बातें पुरानी बातें। इसीलिए जवान लड़के लड़कियां बुढ़ाओं से दूर क्यों भागती है? इसी कारण से। जब हम छोटे थे तब हम पेड़ पे चढ़ते थे, तुम बंदर हो गए, पेड़ पे चढ़ते थे। देखो महाराज, एक तो मन भूत में भटकता है, या तो भविष्य की चिंता में रहता है, और वर्तमान में कंपैरिजन करता है। ये 3 बातों का त्याग कर दो, आप साक्षात परमात्मा हो। ये न होने के कारण फिर अर्जुन रोने धोने लग गया, इतने लोग मरेंगे, इतना खून खराबा होगा। तो भगवान उसको समझा रहे हैं। तो पहला जो भगवान का अप्रोच था, पहले तो उसको एकदम गाली गलौज करी, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न ये तत्वोपपद्यते। एक यहाँ बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, समझ लेना। कई बार हम जब टीवी में कुछ देखते हैं ना, हमको यदि अच्छा नहीं लगा या योग्य नहीं लगा, तो हम रिमोट से एकदम चैनल बदल देते हैं। यही आध्यात्मिक साधना है। देखो कैसे, जैसे हम कई जगह जाते हैं तो हमारे नियम है,
कौन सा? हम अपने भूतकाल के बारे में बोलते नहीं और किसी के भूतकाल के बारे में जानने की इच्छा नहीं। फिर भी लोग पूछेंगे, स्वामी जी आप कहाँ के हो, कब पैदा हो गए थे, कैसे पैदा हो गए थे, नॉर्मल डिलीवरी थी कि उसका ऑपरेशन हुआ था? जब ऐसे बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया वहां, एकदम चैनल बदल दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो भूल जाता है। देखो संतो, और इसीलिए मन को ठिकाने पर लाने के लिए पहले चैनल चेंज करो। कैसे चैनल चेंज करो? जैसा जैसी बीमारी वैसी दवा। अब अर्जुन रो रहा था, क्या क्या कर रहा था, तो उसको समझाने से समझ में आता है क्या? एक कस के गाली दे दी, क्लिप्य मासमगम पार्थ, अर्जुन तुम नपुंसक हो। तो एकदम वो हिल गया, भगवान ने मुझे नपुंसक कहा, माने पहले जो था ना रोने धोने का, उससे वो बाहर निकल आया। ये बहुत सूक्ष्म बात है संतो। किसी के दुख का समर्थन कभी मत करना, उसको वहां से निकाल देना है। उसके बाद भगवान ने कॉमन सेंस बताया। अब पीछे कल देखा हमने, अब आज की बात बताते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वविदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। अब ये बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। हमको जो मृत्यु का डर लगता है, इसका क्या आधार है? अब केवल अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है, इतना ही साधना है। हम आपको मंदिर नहीं भेज रहे, मंत्र दीक्षा नहीं दे रहे हैं, दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए नहीं बता रहे, कुछ नहीं, इतनी ही बात करो। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं। देखो, है किसी को? प्रणाम भगवान। उसके पश्चात हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं। किसी को भी ये अनुभव नहीं होता कि मैं बढ़ रहा हूं। ये कब पता चलता है मालूम है? कि हम बढ़े हुए हैं। एक बार हम एक इस्कॉन के मंदिर में, किसी की शादी हो रही थी, हमको बुलाया था। स्टेज पर शादी का सब तमाशा चल रहा था, हम नीचे बैठे ऑडियंस में। उतने में एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी लड़की आई, हमारे बगल में जो बुढ़ाऊ बैठे थे उनको कहती है, दादाजी आपको ऊपर बुलाया है। उसने फट से उसके मुंह पर हाथ रखा, दादाजी मत कहो, अंकल कहो। और एक बुढ़ाऊ, मनुष्य को पहले बार झटका लगता है जब किसी कन्या को छोटे बच्चे ने पूछा, आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी दीदी। कारण क्या है? किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। देखो, इसीलिए बुढ़ापे में व्यक्ति इसी का विभाग। कैन यू बिलीव व्हाट इज माई एज? हम नाम नहीं बताएंगे, एक स्वामी जी है, बड़े हैं, बहुत अच्छा उनका सब कुछ है, अध्ययन है, सब कुछ है। जब भी हम उनको मिलते हैं वही प्रश्न पूछते हैं। अभी बूढ़े हो गए तो भूल भी जाते हैं। स्वामी जी पिछली बार शायद आप आए थे क्या? ना आया था। अच्छा ये बताइए क्या मेरी उम्र कितनी होगी? तो मैं उनको कहता हूँ होगी 55 साल की, 60 साल की। नहीं। फिर 80 साल की? नहीं। फिर आप बताइए। 96 years 4 months 22 days। कहाँ फंसे हैं? देहात्म भाव में फंसे हैं ना, और उसी के साथ तादात्म्य कर लिया तो फंस गए। इसीलिए हमको ना अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का अनुभव है, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है। फिर भी मृत्यु का डर लगता है। और सिंपल बात, मृत्यु का दुख नहीं होता, मृत्यु के भय का दुख होता है। भगवान कहते हैं
अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम ततम व्याप्तम। जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है वो तो जैसा का तैसा ही है। ये बात तब समझ में आएगी जब हम अपने दृष्टि में परिवर्तन ले आएंगे। देखो क्या चाहिए तुमको, अब कहीं हटो, पीछे सबको सुनने को आता है ना? हाँ, इसको सुनने को नहीं आता। तो हमको समझना क्या है, क्या हम देह के अंदर है या देह हमारे अंदर है? तब ये श्लोक समझ में आएगा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। चिंतन करो, कठिन कुछ नहीं है। बाहर आकाश है, अंदर आकाश है। ये अंदर बाहर का गणित कहां से निर्माण हुआ? ये दीवालों से। दीवालें हटा दो तो हम अंदर है कि बाहर है? अब दृष्टि बदल करो। हमारे दृष्टि से आकाश अंदर है और बाहर है। आकाश की दृष्टि से देखो, आकाश की दृष्टि से ये हॉल आकाश में है। देखो, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना यह अध्यात्म है। अब और आगे चले जाओ। बाहर हवा है, अंदर हवा है। ये अंदर बाहर का धंधा कहां से शुरू हुआ? देह के संदर्भ से। तो हवा देह में है कि देह हवा में है? चिंतन करो और एक स्टेप आगे ले जाओ। ये पुस्तक है, कहाँ है? बाहर है। और इस पुस्तक का ज्ञान कहाँ हो रहा? पुस्तक पर हो रहा है? नहीं, मुझे हो रहा है। कहाँ? अंदर। तो जैसे बाहर का आकाश अंदर का आकाश एक है, बाहर की हवा अंदर की हवा एक है, इसी प्रकार से वही मन जिसने इस वस्तु को ग्रहण किया है वही मन अंदर जानता है। टेक्निकली इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। देखो, तो अर्थ क्या निकला कि हम देह में नहीं है, देह मुझ में है। हो गई ना बोलती बंद? और इसीलिए अब इसका चिंतन करें। आकाश चाहे मंदिर में हो, चाहे टॉयलेट में हो, पवित्र अपवित्र होता है। दृष्टि चाहे भगवान के विग्रह को देखे या गंदी वस्तु को देखे, तो क्या दृष्टि अपवित्र होती है? देखो संतो, धीरे धीरे ये सूक्ष्म चिंतन जब चलता है ना, तब ये बात समझ में आती है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। जैसे आकाश में सब कुछ है, वायु में हमारा देह है, हमारा देह और वायु हमारे मन में है। और ये मन क्या है? मन चेतना की अभिव्यक्ति है। तो जहां से मन प्रारंभ होता है वहां से व्यक्ति प्रारंभ होता है। चेतना में पहुंच जाओ तो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। चेतना के दृष्टि से हम सब एक ही है, अनेक नहीं है। देखो, सबको वही विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, भूख प्यास गुस्सा, सब कुछ वही है। कहाँ फर्क है? इसीलिए जितना ही हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी उतना हमको ये ग्रहण होगा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। तो किसी मकान को गिरा दिया, आकाश को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से ये देह रहे या चला जाए, अपन को कुछ नहीं होता, हम जैसे के तैसे ही। कारण ना तो हमको जन्म का अनुभव है,
ना तो बढ़ने का, ना तो मृत्यु का। विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और इसीलिए अर्जुन, तुम अपने रो रहे थे ना, ये मूर्खता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, देह निर्माण हुआ है, हम नहीं निर्माण हुए। और ये भी देखो, हमको इन चीजों में बड़ा आनंद आता है। चिंतन करो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। एक बार हम गए थे किसी कारण से एक मैटरनिटी वार्ड में, कोई कारण अलग था। तो जो हमारे मित्र थे, उनकी पत्नी ने डिलीवर किया था, और उनका और नर्स का झगड़ा हो गया किसी कारण से। उसने कहा, आप यदि अंदर आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी आप आइए, ये पता नहीं मेरे से क्यों नाराज़ है। रात को 1 बजे मुझे बुलाया लो। तो मैं गया वहाँ, क्या बात है? बोले देखो ऐसा ऐसा हो गया, पता नहीं, शाम को 6 बजे से उसको एडमिट किया है, डिलीवरी हुई नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, मैं परेशान हूँ। तो मैंने उस नर्स से बात करी और उसकी भाषा मैं बोल दिया। तो बोले ठीक है। हमने कहा देखो, इनके पत्नी वहाँ है, वो तो अंदर नहीं आएंगे, आना है तो आप आओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा मेरा नहीं है, इसी को भेजो। नहीं, उसको नहीं भेजेंगे। फिर हमारे मित्र कहते हैं, स्वामी जी आप चले जाओ, देख तो लो क्या है। मैं गया और पहली बार और आखिरी बार जीवन में ताजा ताजा पैदा हुआ बच्चा देखा। स्क्विरल होती है ना, वैसा, एब्सोल्युटली डर्टी। वो सब देख लिया, मेरा ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर मैंने उसको पूछा कि अम्मा, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, ये मेरे जनरल नॉलेज के लिए है। आप लोग जो कहते हो कि इस बच्चे का जन्म 9:58 पर हुआ है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि एक तो स्त्री डिलीवर नहीं कर रही है, दर्जनों है। और फिर सर आता है तब बर्थ हो गया, कि टेल आती है तब हो गया, जब पूरा पैदा हुआ तब हो गया। तो कब निश्चय करते हैं आप इतने बजे? उसी को लेके कुंडली बनाते, उसी को लेकर दुनिया चलती है। और आप देखेंगे किसी की भी कुंडली, केवल हमारे भगवान राम और कृष्ण की कुंडली को छोड़ करके वही केवल 12 बजे पैदा हुए। भगवान राम 11:58 पैदा नहीं हुए, 12 बजे पैदा हुए। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण, बाकी सबके जितने भी है 9:24। अरे ये सब कल्पना का ही साम्राज्य है। हम कभी पैदा नहीं हुए, ना कभी बढ़ते हैं, ना कभी मरते हैं। इसीलिए अंतवंती में देहा, जो पैदा होगा वो मरेगा। नित्य युक्त शरीरिण, ये शरीर को जो धारण करने वाला है वो नित्य कहा गया है। और इसीलिए अनाशिना अप्रमेयस्य, ये हम जो अपना स्वरूप है, केवल हम ही परमात्मा स्वरूप नहीं है, संपूर्ण सृष्टि है। इसीलिए तस्मात् युद्धस्व भारत। इसीलिए अर्जुन, तुम जो युद्ध करो उससे तुम किसी को मारोगे नहीं, ये तो सब चल ही रहा है, चला चली का खेला। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। कठोपनिषद का मंत्र है। हमारे कन्हैयालाल महाराज बचपन से ही चोरी करने में उस्ताद है, मक्खन में चुरा के खाते थे। भगवद गीता में भी चुरा चुरा करके मंत्र डाल दिए, अपने नाम से ठोक दिए। कितने मंत्र ऐसे हैं उपनिषद से। तो कहते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, जो ये कल्पना करता है कि यह जो हमारा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, ये किसी को मारता है या कोई इसको मारता है, दोनों भी नहीं जानते। क्योंकि ये ना तो किसी को मारता है, ना तो किसी के द्वारा मारा जाता है। आकाश में सब हो रहा है, आकाश किसी को कुछ नहीं करता। तो सिद्धांत क्या है? जो आधार होता है, आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सिंपल सिद्धांत। सुवर्ण आधार है और आभूषण आधेय है।
अब वो आभूषणों को आप गला करके दूसरा कुछ बनाओ तो सुवर्ण को कुछ नहीं होगा, सुवर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार से जिस तत्व ने इस संपूर्ण सृष्टि को धारण किया है, जिसको योग वशिष्ठ में आता है चिदाकाश, जैसे ये भूताकाश है, ये भूताकाश सभी भूतों का आधार है। भूत पैदा हो या नष्ट हो, भूताकाश को कुछ नहीं होता। वैसे ही चित्ताकाश, मन का आकाश जो है, उसमें भी कितने भी विचार आ जाए अच्छे बुरे, मन को कुछ नहीं होता। वैसे ही जो अनुभव करता है, कितने अनुभव आके चले गए अनुभव करता बचपन से, उस चिदाकाश को कुछ नहीं होता। वो अपना स्वरूप है। उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। इसीलिए मैंने किसी को मारा और कोई मरता है, ये भ्रांति को हटा दो। कारण क्या है? फिर कठोपनिषद, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को मारने के बाद यह मरता नहीं महाराज। ये डॉक्टर लोग कहते हैं मेडिकल में कि हमारे शरीर की सभी पेशियां 7 साल में 100% रिप्लेस हो जाती है, 7 ईयर्स। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल की हो तो उसने कितने शरीर बदल दिए? देखो, तो कौन मरा? बिल्कुल सिंपल बात है महाराज। बचपन आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। जवानी चली गई, ज्यों के त्यों। बुढ़ापा चला जाएगा, हम ज्यों के त्यों। डर का कारण क्या है? हमने अपने को देह माना है। अरे मानना ही है तो परमात्मा स्वरूप क्यों ना माने? इसी को कहते हैं भावना का अभ्यास। इसी अध्याय में आता है, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसको नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य, जिसको यही समझ नहीं है, उसको शास्त्र कभी समझ में नहीं आएंगे। वो केवल अपने ही दृष्टि से देखेगा। शास्त्र की दृष्टि से देखो। फिर नचा भावयत भावना, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। अब ये जो भावना का अभ्यास है, ये बहुत बड़ा अभ्यास है। इसको ठीक से समझ लो। एक लड़की विवाह करके अपने पति के घर आती है। पहले समझो उसका नाम उषा है, और फिर वहां जाने के बाद उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम संध्या रख दिया। उसके पश्चात पहले तो उसको अटपटा लगता है, धीरे 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 2-4 साल हो गए, 2-4 बच्चे हो गए, फिर वो अपने उषा को भूल जाती है और संध्या हो गई। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अभ्यास करते करते मैं देह हूँ, और फिर मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं इस गोत्र का उस गोत्र का, इसका कोई आधार नहीं। तत्व चिंतन करोगे ना तो नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, डरो मत। एक बार हम केरला में थे, एक गुजराती फैमिली के पास नाश्ता कर रहे थे। वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, हमारे साथ ही बैठा था। हमने कहा, अरे गुज्जू, तेरा नाम क्या है? मैं गुज्जू नहीं हूँ। गुज्जू माने गुजराती। मैं गुज्जू नहीं हूँ। अरे क्या हो? मैं लोहाना कच्छी। तो हमने कहा, तुमको कच्छी बांधनी आती है क्या? बोले नहीं, मम्मी बांध के देती। लोहाना का क्या अर्थ है? वो नहीं मुझे मालूम। तुम कौन हो? लोहाना कच्छी। भावना ही तो है नहीं है, जाकी रही भावना जैसी। हमने बचपन से ये भावना करके रखी है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख। ये केवल भावना का ही चक्कर है। अरे भावना ही करनी है, लीद ही उठानी है तो हाथी की उठाओ। देखो कितनी सिंपल है। यही भावना करे क्या कि हम परमात्मा स्वरूप है। किसी को बोलना मत, अपनी भावना करे।
फिर क्या भावना करे, परमात्मा सब में व्याप्त है कि क्या सब में व्याप्त है, आकाश सब में व्याप्त है। अब ये भावना करें, आकाश का अनुभव कैसा होगा। मेडिटेशन मत करो, चिंतन करो, आकाश का अनुभव कैसा होगा। आकाश सबको आधार देता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्या ये अपना अनुभव नहीं है। जागृत स्थूल माने पृथ्वी, स्वप्न हल्का फुल्का माने पानी, सुषुप्ति अग्नि और तुरिया वायु। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इन चारों का जो आधार है वो चारों की परे है, चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो कहते हैं मत्तः स्मृति स्वप्न ध्यानम जागृत अपोहनम सुषुप्ति और चकारात समाधि, चारों का आधार मैं ही हूं। इसीलिए जीवन में जानने योग्य क्या है, अहम एव वेद्यः, कौन है ये मैं। इसीलिए कहते हैं कौन है ये मैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है ना तो मृत्यु का अनुभव है। कोई मरता है माने क्या होता है, देह छोड़ के चला गया माने मरा नहीं ना, देह मरा है, वो कुछ को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए न जायते म्रियते वा कदाचित ना यम भूत्वा भविता वा न भूयः, ना तो इसका जन्म हुआ है ना तो इसका अभाव होता है, ना तो इसमें परिवर्तन आते हैं। फिर इसीलिए अजहा अनबॉर्न, नित्यः हमेशा वैसा का ही वैसा, शाश्वतः जैसा आज है वैसा कल ही है। ये अपना अनुभव देखो, हमको परिवर्तन नजर आता है देह में, अपने में कोई परिवर्तन नहीं, हम जो कहते न हन्यते हन्य माने शरीरे। इसीलिए जब शरीर मरता है तब हमको कुछ नहीं होता। ये भावना का अभ्यास करना माने अध्यात्म में जीना। महाराज ये बाकी का जो होता है ना, जैसे कल हमने आपको एक श्लोक बताया था, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधमाधमा। ये सब की आवश्यकता है कि जिंदगी भर हम KG1 KG2 में ही रहेंगे क्या। KG1 में बताते हैं बच्चों को, देखो 1 और करो 1, अब इसको कहेंगे 1 2, कितना अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होने के बाद में यही करेंगे। इसी प्रकार से ये सब चीज आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे हम साधना में बढ़ते हैं वैसे वैसे ये सब आलम्बन खत्म हो जाते हैं। जैसे पेड़ पर यदि फल पक गया हो तो अपने आप डिटैच हो जाता है। यदि हमने सत्संग किया है और सत्संग का जो परिपक्वता का अनुभव है, तो कौन सा अनुभव है, हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं लेकिन हम देही नहीं। ये चीज आपको हर जगह मिलेगी। ये पति पत्नी जो झगड़ा करते हैं फिर डाइवोर्स करते हैं, तो एक केस हमारे पास है, उनको समझाओ, मुझे किसी ने बोला कैसे समझाओ, क्यों, पति क्या है, पुरुष की पत्नी में प्रतिबिंब, पत्नी क्या है, स्त्री का पुरुष में प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब झगड़ा कर रहे हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूं। पत्नी नाम की कोई वस्तु है क्या, पति नाम की कोई वस्तु है, जो नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं। देखो संतो, इसीलिए अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, हम कभी बदलते नहीं, हम जो के देव है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसीलिए
तुम इस चक्कर में मत पड़ो अर्जुन, ये सब लोग मरेंगे एटसेट्रा, कुछ नहीं होता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सब पुरुषम पार्थ कम घातयति हन्तिकम। जिस व्यक्ति ने इस स्वरूप को पहचान लिया है वो ना तो किसको मारता है ना किसी के द्वारा मरवाया जाता है, दोनों से मुक्ति हो गई। देखो, पिछले बार बम्बई में 4 लोगों को इकट्ठा लटका दिया था, फांसी दी थी वो हैंगमैन ने, जल्लाद जिसको कहते हैं। उसके बाद उसका इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में पूछा, हमने देखा इंटरव्यू बड़ा अच्छा था, कि बोले जब आप इनको लटकाते हो और उसकी लीवर खींची, वो लटक गए, मर गए, उस समय आपको क्या लगता है? बोले मुझे कुछ नहीं लगता, मैंने थोड़ी मारा है, ये तो मुझे ऑर्डर आई गवर्नमेंट की, इतने बजे इनको लटकाना है, तो मैं अपना ड्यूटी पर आ गया हूँ। ड्यूटी पर आया, उन्होंने बेल दबाई, टन तो मैं दबा दिया, खत्म। देखो, इसीलिए कर्म किसको कहते हैं ये समझना है। अर्जुन की यही समस्या थी। क्रिया के साथ जब कर्तृत्व विमान जुड़ता है तब उसको कर्म कहते हैं। ये बड़ी सिंपल बातें हैं महाराज, कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए वेदा विनाशिनम नित्यम जो एनम अजमव्यम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो ना तो किसी का नुकसान करता है ना तो किसी को मारता है, क्योंकि वो कुछ व्यक्ति नहीं है, केवल परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो जो जो हमको जिस पोजीशन में भगवान ने रखा है उस पोजीशन के अनुसार अपना काम करते चलो और टाइम पास होते रहे, और बाकी कुछ नहीं करना। और यहाँ आगे बताया, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इस श्लोक का अर्थ कई बार जीव को लेकर के करते हैं कि जैसे कपड़े बदलता है फिर दूसरे कपड़े धारण करता है, वैसे ही ये जीव देह का त्याग करके फिर दूसरे देह में प्रवेश करके उसको धारण करता है। ये यहाँ का विषय नहीं है। एक बात हम आपको बताएंगे, खटकेगी आपको, बात सत्य है, लेकिन ये जो जीव का प्रसंग आता है ना शास्त्रों में, ये जीव है ये सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी माने क्या? कुछ कहानी बताते हैं, उसके द्वारा क्या सीखना है, उसमें उल्टे प्रश्न नहीं पूछना है कि वो कौवा और लोमड़ी ये नहीं एक दूसरे से कैसे बात करी, उन्होंने कंप्यूटर से बात करी, उसका तात्पर्य क्या है। इसी प्रकार से ये जीव जीव जो बताया है शास्त्रों में, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है एक, हम सभी के सभी अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि सास हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी बहू, यदि मैं बॉस हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे सबॉर्डिनेट। तो यदि मैंने ये कल्पना करी कि मैं पति पत्नी के कारण दुखी हूं तो मेरी आध्यात्मिक साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो, जिसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। ये नहीं हो सकता, तो फिर करना क्या है? ध्यान हमको अपने पर लाना है। देखो, तो पत्नी पत्नी पति पति कौन होते हैं ये? फिर उसी को लेकर के हम फंसे हुए हैं। देखो, पिछले जन्म में ये थे, इस जन्म में ये है, अगले जन्म में वो रहेंगे। ये जितनी प्रक्रियाएं शास्त्रों में आती है, ये इसी का एक ही तात्पर्य है कि हम अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं। तब जाकर के साधना होती है। देखो, तो फिर सवाल आता है कि ये कौन है? आप देखो, एक कहीं हम गए थे
और ये माताएं कुछ ना कुछ बता देती, स्वामी जी को सब कुछ आता है, हमको पूछो, मुझे नहीं आता। तो बच्चे ने मुझे, स्वामी जी मम्मी ने कहा आपको सब कुछ आता है, आप बताओ। मैंने, मुझे कुछ नहीं आता। बोले नहीं नहीं बताओ। एक गणित का पुस्तक लेके आया और मेरा गणित 0 है। मैं यदि गिनती करूँ ना तो 3 बार करूँ 3 बार अलग आती है, गिनती भी मुझे ठीक से नहीं आती। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता। बोले नहीं नहीं आप अवॉइड कर रहे हैं, मुझे बताओ। उसने मुझे बताया गणित। एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी को 2 छेद हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। यदि पानी की टंकी बंद माने खाली हो और आउटलेट को बंद कर दिया, इनलेट को ऑन कर दिया, तो पानी की टंकी 45 मिनट में भर जाती है। और यदि इनलेट को बंद कर दिया और आउटलेट को खोल दिया तो पानी की टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। तो स्वामी जी यदि पानी की टंकी खाली हो, ये गणित था वहाँ, पानी की टंकी खाली हो, दोनों इनलेट आउटलेट साथ साथ ओपन कर दिए तो कितने समय में वो भरेगी? हमने कहा पानी वेस्ट मत करो। अब देखो, तो हम कैसा करेंगे उस गणित का उत्तर? सपोज इट टेक्स x मिनट्स, एक x माने अननोन, इज इट नॉट? सपोज इट टेक्स x मिनट्स, लेकिन उतना ही करके आपने उत्तर सबमिट कर दिया तो मार्क मिलेगी क्या? आपको x की वैल्यू एस्टेब्लिश करनी पड़ती है ना। तो जीव 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 क्या वैल्यू है इसकी? देखो, मान लिया पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। तो जीव को समझना है तो आदमी, पुरुष यह ब्रह्म है और पति ये जीव है। तो दुखी कौन होता है, आदमी या पति? ये पति तो पावन सीताराम, ये दुखी होते हैं, आदमी नहीं दुखी होता। इसीलिए आदमी, पति को अंग्रेजी में कहते हैं हस्बैंड, जिसकी हंसी बंद हो गई है हस्बैंड। कहाँ है वो? ध्यान से सुनना संतो, ये सिद्धांत तो पकड़ लो। आप जब गाड़ी ऑन करते हो तो क्या पैदा होता है? हॉर्स पावर। पेट्रोल की हॉर्स पावर नहीं होती। हम जाते हैं क्या पेट्रोल पंप पर, देखने यार 10-20 हॉर्स पावर का पेट्रोल डाल देना, नहीं, हॉर्स पावर पेट्रोल की नहीं होती। फिर हॉर्स पावर वो इंजन का जो लोहा है उसकी होती है क्या? लोहे की भी नहीं होती। और जब ऑन करते हैं तो कौन प्रकट होता है? हॉर्स पावर। और गाड़ी को कौन चलाता है? पेट्रोल नहीं चलाता, इंजन नहीं चलाता, हॉर्स पावर चलाता है। जब आप ऑन करते हो हॉर्स पावर दिखता है क्या कहीं, हॉर्स और पावर? जब ऑफ कर दिया तो कहाँ गया वो हॉर्स और पावर? फिर दूसरे बार ऑन किया, दूसरे बार हॉर्स पावर आई, फिर ऑफ किया, तीसरे बार किया, तीसरे बार हॉर्स पावर आई। तो पहली हॉर्स पावर, दूसरी हॉर्स पावर, तीसरी हॉर्स पावर, वो एक ही है कि अनेक है? करो चिंतन। क्या तीसरी हॉर्स पावर पहले 2 हॉर्स पावर का टोटल है? देखो संतो, इसी प्रकार से विवाह हो गया, मैं पति बन गया तो P1 डाइवोर्स कर लिया, फिर दूसरे बार शादी करी, फिर पति बन गया P2, फिर डाइवोर्स कर लिया, फिर तीसरे बार शादी करी P3। पहले 2 पति कहाँ गए? और किसने डाइवोर्स किया? पति ने। कहाँ गया वो, देख तो लो। यही है जीव जीव जीव। अपने दिमाग से जीव को हटा डालो, ये सबसे बड़ी ब्लफ है। इसीलिए यहां कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जीव देह को बदलता है, नहीं, ये बदल चल रहे, हम में कुछ नहीं होता। तो जब हम बच्चे थे
तब क्या बच्चा जीव था, फिर वो देह चला गया, फिर जवान जीव हो गया, फिर वो देह चला गया, फिर मिडिल एज का जीव हो गया, फिर वो चला गया, फिर बूढ़ा जीव हो गया, फिर जिसे फिर जन्म हुआ तो फिर नया जन्म हुआ। इसका कोई मतलब नहीं। जीव क्या है? अभिव्यक्ति, व्यक्ति नहीं। मरने भी नहीं देते, नहीं आप नहीं मर सकते। देखो, जैसे ये बल्ब है, बल्ब दिखते हैं अनेक, उसमें प्रकाश एक है। प्रकाश अभिव्यक्ति है बिजली की, व्यक्ति नहीं है। इसीलिए एक बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में जाता है क्या? कहाँ जाओ यार, कहाँ ये मिल गया, घुसो? नहीं। अरे राम, इसका मतलब ये सब, हाँ ये सब हमारी ये गलत धारणा को हटाओ। ना तो हम देह है, ना तो हम जीव है। फिर जो भी हम है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। क्या हम अपना बचपन का देह जीर्ण हो गया छोड़ नहीं दिए? तो हम कहाँ गए? हम तो जो के थे हुए। जवानी का देह जीर्ण हो गया, उसको त्याग दिया, हम तो वही है। फिर मध्यम वय का देह त्याग दिया, फिर अब बुढ़ापे का देह त्याग देंगे। कौन मरा? ना तो कोई मरता है, ना तो कोई पैदा होता है। ये है भगवत गीता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये आकाश के लिए है और यही अपने स्वरूप के लिए है। एनम माने अपने स्वरूप को, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं, और पावक अग्नि जला नहीं सकता, और पानी गिला नहीं कर सकता, न शोषयति मारुतः, और वायु इसको सुखा नहीं सकता। अब ये देखो कहाँ लागू होता है? आकाश पर। आकाश कैसा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आकाश को पृथ्वी काट नहीं सकती। नैनम दहति पावकः, आकाश को अग्नि जला नहीं सकता। नैनम क्लेदयन्ति आपः, आकाश को पानी गिला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, और हवा के कारण आकाश सूखता नहीं। इसीलिए योग वशिष्ठ में जो साधना बताई है, भावना की ये साधना है। पहले ये साधना करें, आकाश का अनुभव कैसा होगा। चुप मत बैठो, चिंतन करो, तो एक दिन पता चलेगा। आकाश किसका विरोधी नहीं है, सबका समर्थन करता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यदि हम आकाश के जैसे हैं तो हमारा किसी से विरोध नहीं, हम किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते। केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जैसे उदाहरण दिया था हमने, आंखें सबको प्रकाशित करती, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। जैसे आप यहाँ 200 लोग बैठे हैं, 200 की जगह में 20,000 हो जाए तो आंखों को बोझा होगा क्या? यदि सब निकल गए तो आंखों को कोई नुकसान है? इसी प्रकार से कितने देह आके चले गए, अपन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। एकमेव द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन, नेह चाचास्ति किंचन। कुछ नहीं है, एक ही तत्व पकड़ के रखो अपने स्वरूप को। देखो महाराज, अब इसको आपको पकड़ना है। आपको एक टेक्निक बता दे, बड़ा सिंपल है। जगत क्या है? नाम रूप, ये जगत है। अब क्या करो, नाम रूप को, ये तो नाम अनेक है, रूप अनेक है। हमारा मन हमेशा अनेकता में भटकता है। एक को पकड़ो। क्या है एक? एक है केवल शब्द का अभाव। तो आप शांति का श्रवण करो। बैठे हैं, पहले शब्द को प्रकट मत करो, अपने आप से मत बोलो।
साथ में शांति का श्रवण करो, माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। दो चीजों को इकट्ठा ले आओ। कोई प्रयत्न नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई विफलता नहीं, केवल होना मात्र। ये इस श्लोक का अर्थ है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। लेकिन होता मालूम है क्या है? जहां हमने अभाव को विषय बनाया, हम सो जाते हैं। तो यदि हम इसको समझे, इसी श्लोक अध्याय में आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो अपने स्वरूप में जग गए हैं, उनको ये दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, और जो इस दुनिया में फंसे हैं, उनको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। एक्सट्रीमिस्ट होना बड़ा आसान है। खाओ तो खूब खाओ, या तो बिल्कुल मत खाओ, उससे कुछ नहीं होता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जीवन में एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये जो बैलेंस है कि हम ना बोले और किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। इसका अभ्यास शुरू करो। एक बार में 1 मिनट। वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। पत्नी रहित व्यक्ति ही पुरुष है, पति नहीं है वो। ये अभ्यास दिन में 10 बार करें, हर एक बार 1 मिनट ट्राई करते रहो। और इसको दृढ़ करने के लिए, इसकी बैठक पक्की करने के लिए, बाहर में जगत में जब हम घूमते हैं, उस समय क्या करें? देखो, सुनो, मत बोलो। तो जहां हम दुनिया में रहते समय नॉन स्टॉप पोल्ट्री फार्म चल रहा है। हर एक के बारे में हमारी कमेंट है, हर एक को कुछ ना कुछ बताना है, हर एक का इवैल्यूएशन करना है, हर एक की याद करें। कोई आवश्यकता नहीं। मौन व्रत मत धारण करना। मौन ये मन की साधना है, मन की तपस्या है, वाणी की नहीं है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। ये मुंह को पट्टी बांधने से कुछ नहीं होता। एक बार हरिद्वार की बात है, हम किसी को मिलने, हमको कोई ले गया, स्वामी जी यहाँ बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, चलो दर्शन करते। चलो दर्शन करते गए हम। वहाँ जाने के बाद उसका कोई सेक्रेटरी होगा, बोले कहाँ जा रहे? हमने कहा महाराज जी के दर्शन करने के लिए। नहीं नहीं जाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते, महाराज जी मौन में। ठीक है बाबा, डांटो मत जाते। हम निकल पड़े। बाद में फिर आए, ए रुको। क्या? महाराज जी ने आपको बुलाया। कैसे बुलाया? वो तो बोलते नहीं। आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है चुप हो।
फिर हमको ले गया। हमने कहा चल यार, दोनों बोली वो नहीं जाएगा, आप अकेले जाओ। हमने कहा ठीक है, आई एम गोइंग फॉर सेक्रीफाइस, यू एंजॉय। फिर मैं वहाँ गया, महात्मा जी थे, बहुत बड़ा उनका तखत के जैसा उनका स्थान था बैठने वाला, मैचिंग था शरीर से, बड़ा। और हम तो प्लास्टिक ब्रांड है, हमको प्लास्टिक की कुर्सी दे दी, न बगल भी दे दी। फिर उन्होंने लिखा तुम्हारा नाम क्या है, लिख दिया गड़बड़ानंद। कहाँ से आए हो, कुछ ना कुछ तो लिख नहीं है। वृंदावन, अच्छा वृंदावन से। फिर यहाँ कहाँ रहते हो, तो वहाँ कुछ एड्रेस लिख दिया। फिर हमको याद आया, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। और फिर मुझे हंसी आई, उनको भी समझ में आया कि ये क्यों नहीं बोल रहा है, उनको भी हंसी आई और दोनों ठा मार के हंसे। फिर हमने पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? देखो संतो, मौन यह मन की साधना है, मन की तपस्या है, वाणी की नहीं। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयन। संतो, इसीलिए ये अभ्यास करते रहे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तो जैसे स्थूल आकाश सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे हम भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब के आधार है, हम पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। करना कुछ नहीं संतो, केवल अपनी अनुभूतियों से सीखना है, करना कुछ नहीं। करनी ही है तो भावना करो। हम जैसे अभी भावना करते हैं ना, आई एम वेरी अनलकी स्वामी जी, ये भावना ही तो है, क्या अनलकी है? जब सोते हैं खर्राटे मारते, तब कहाँ गया अनलकी? एक और आपको चिंतन के लिए बताते हैं, ट्राई करो, इसका चिंतन करो। ये वाक्य कौन कहता है? मुझे बड़ी अच्छी गहरी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में एक दो बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? कहते हैं ना हम लोग, कौन कहता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में भी नहीं था और नींद में भी नहीं था। स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो हम जागृत में हैं, वो कैसा बोलेगा? सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, यदि वो सो रहा हो तो किसने देखी नींद? कौन कहता है ये वाक्य? करो चिंतन। हो गए ना बोलती बंद। देखो महाराज, तो समझ में आता है, ये जागृत अवस्था में वो बोल रहा है जो जागृत पुरुष नहीं बना। फिर वो ये ज्ञान की जो त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इस त्रिपुटी का जो प्रकाशक है वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है और इनके परे है। वो कहता है ये वाक्य, मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में सपने खराब वो भी आए थे। कहती तो है, इन पकड़ते नहीं कि कौन कह रहा है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः। हमारा स्वरूप कैसा है? इन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, पृथ्वी जल अग्नि वायु से, और इसीलिए नित्य सर्वगतः, नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सर्वगता सब में है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है और समाधि में भी है। ये तो सब चला चली का खेला है। कितनी बार जागृत आके चली गई, हमको क्या फर्क पड़ा? कितने सपने आके चले गए, हमको क्या फर्क पड़ा? हम ज्यों के त्यों हैं। जैसे आकाश को कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से हमको कुछ नहीं। नित्य सर्वगत स्थाणु,
साणु खंबे के जैसे, जो कहते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अचलो यम, इसमें कोई चलन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। सनातनः, यही हमारा स्वरूप है महाराज। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अब अर्जुन को बताते हैं कि हमारा जो स्वरूप है ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, इसीलिए इसको लेकर के विदित्वा एनम न शोचितुम अर्हसि। तो भगवद गीता में हमको क्या सीखना है? शोक मत करो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। आदमी दुखी मारू पे क्यों होता है? लोगों का अटेंशन सीख करने के लिए। समझो हम ऐसे बैठे तो कोई पूछेगा नहीं, बैठे ऐसे, अरे राम, बाबू जी क्या हो गया? अरे पहले पूछते तो नाटक क्यों करता? देखो संतो, इसीलिए किसी भी हालत में अपने को दुखी डिक्लेयर मत करो। कोई गलती से हमने ये गलतियां करी, उसी से सीखा है। हमारे दिल्ली की बात है, हम एक घर में गए, पंजाबी घर में, और वहाँ हमारी गलती थी। गलती किसी की, गलती अपनी ही होती है। हम जा कर के वहाँ की जो बुढ़ाऊ अम्मा थी उसको जाके नमस्कार किए और कहा कि अम्मा कैसी हो? अच्छा स्वामी जी तुसी आगे उड़े से बैठो, अच्छे दस आगे। और शुरू हो गया। स्वामी जी आज सुबह जब मैं उठी ना नींद से, और जैसे बिस्तर के बाहर पैर रखा, ऐसी मोच आ गई, क्या बताऊं। और फिर वहां से जो दर्द हो गया, तो उसके पोते ने मुझे बुलाया, स्वामी जी एक मिनट। हमने कहा अम्मा तुम्हारा पोता बुला रहा, मैं आता हूँ जाके। बोले आप दादी माँ की ये बातें कैसे सुन सकते हो? मैं क्या करूँ फिर, मैं मुंह दबाऊँ? बोले हम वही करते थे। कैसे? बोले जब वो कोई बोलना शुरू करती है हम उनको उंगलियां दिखाते, दादी माँ तुमने 4 बार बताया, वो चुप हो जाती है। बुढ़ापा में याद नहीं रहता ना किसको क्या बताया। तो फिर हम जाके, हाँ बोलो अम्मा, मैं भूल गई तुमको क्या से बताया, कोई बात नहीं फिर से बताती हूँ। अरे कोई रामायण है? फिर से बताती हूँ। और फिर शुरू किया तो मैंने उसके पुत्र ग्रैंड चाइल्ड का मंत्र लिया। मैंने कि अम्मा 2500 बार बताया, चुप हो जाओ। देखो अपने दुख को जितना बताओगे उतना बढ़ेगा। जिसको दुख नहीं होता वो मुर्दा है। दुख होना ये अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाती है, तब एनम विदित्वा न शोचितुम अर्हसि। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन करने के पश्चात आप 2 अधिकार खो देते हो, एक दुखी होने का अधिकार और दूसरा मृत्यु के भय का अधिकार। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ कर्म वालों में कौन सा हम लोग करते हैं? कल्पना करो, यहाँ मैं इसी समय मर गया, तो ये मेरा कर्म है, मैं मर गया। फिर परेशानी आपको, मुझे कुछ नहीं पर, अब इसको क्या करे यार, यही मरना था आके। यही एक ऐसा कर्म है जिसका कर्म फल दूसरे भोगते, अपने को कुछ नहीं होता। देखो संतो, ना यमात्मा बलहीन न लभ्य। जो डर डर के जीते हैं ना, वो अध्यात्म में नहीं है। और इसको लेकर के, इसलिए अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि चत्व महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। और इसके बाद लॉजिक देते हैं, कॉमन सेंस। यदि तुम सोचते हो कि आदमी, मुझे जीव मरता है पैदा होता है, तो फिर ठीक है, अब है तो है, क्या करें। दिन आया चला गया, रात आई चली गई, फिर दिन आया, ये ऐसा ही है, क्या करोगे। वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। यू कांट डू एनीथिंग। अब इसको लेकर के बड़ा सिद्धांत है भगवत गीता में, ध्यान से सुनना। दुनिया में हर चीज द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व माने एक दूसरे के पूरक। स्वास्थ्य है तो रोग है, जन्म है तो मृत्यु है, अमीरी है तो गरीबी है, स्त्री है पुरुष है, अच्छा है बुरा है, सुख है दुख है, लाभ है हानि है। ये पूरा दुनिया इसी द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो करे क्या? स्वीकार करो। चॉइस कहाँ है?
दिन है रात है, क्या हम झगड़ा करेंगे दिन रात से? नहीं, ठीक है, अपने को एडजस्ट कर लो। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, यदि तुम ये सोचते हो कि इसका हमारे स्वरूप का जन्म होता है मरता है, तो ठीक है, फिर स्वीकार करो, क्या कर सकते हो? कंप्लेन करना, दुखी होना, यह गलत है। जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जो पैदा होता है वो मरेगा, जो मरेगा वो पैदा होगा। यदि ऐसा तुमने स्वीकार किया है तो न तुम शोचितुम अर्हसि, ये अपरिहार्य है। जो अपरिहार्य होता है उसको लेकर के शोक मनाना मूर्खता है। भगवान की समस्या क्या थी? रोते हुए आदमी को जगाना। इसीलिए किसी को भी उसके दुखदायक प्रसंग से उसका समर्थन मत करना, उसको हटा देना वहां से, दूसरी कुछ बातें करो। न तुम सोचितुम अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब ये दूसरा सिद्धांत समझ लेना। जितनी भी लहरें समुद्र पर आती है, कोई बाहर से आती है क्या? पहले समुद्र में अव्यक्त रूप से थी, फिर वो प्रकट हो गई, व्यक्त हो गई। फिर जब लहरें मरती है तो कहीं बाहर चली जाती है क्या? वापस चली समुद्र में जाती है। इसी प्रकार से हम उसी परमात्मा नाम के समुद्र में लहरें हैं, प्रकट होते हैं फिर वापस चले जाते हैं, प्रकट होते हैं फिर वापस चले जाते। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? इसीलिए ये समझ करके अव्यक्तादीनि भूतानि तत्र का परिदेवना। इसीलिए हमने किसको मारा, हमने इसको मारा, ये सब निकाल डालो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। इसीलिए परमात्मा क्या है, हमारा स्वरूप क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य माने जो किसी लॉजिक में नहीं फंसता। जो किसी लॉजिक में नहीं फंसता माने क्या? जो कार्य कारण के परे है। ये सिद्धांत पकड़ो। जो कार्य कारण के परे है वो अपना स्वरूप है। एक बार अमेरिका में हम किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए। लेक्चर होने के बाद वहाँ के जो फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे वो हमको कहते, मिस्टर स्वामी, यू प्रेजेंटेड द ट्रुथ लॉजिकली परफेक्ट। हमने कहा यू प्रेजेंटेड कंसेप्ट परफेक्ट, नॉट लॉजिक, कंसेप्ट। हमने कहा महात्मा जी, हमने कंसेप्ट नहीं बोले, तुम अमेरिकन हो ये कंसेप्ट है, सब्जेक्ट टू चेंज। कल जाओगे इंडिया, वहाँ के सिटीजन बन जाओगे तो अमेरिकन नहीं रहोगे। तुम प्रोफेसर हो ये कंसेप्ट है, कल रिटायर होगे तो एक्स प्रोफेसर हो जाओगे। इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तुम अभी शादीशुदा हो, कल डाइवोर्स करोगे तो पति नहीं रहोगे, तो मैं पति हूं ये कंसेप्ट है, लेकिन मैं हूं यह कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए अपना होना, इसको यदि एक शब्द में कहना हो तो निर्विशेष सत्ता। विशेषता मत लगाओ अपने साथ, निर्विशेष। आकाश निर्विशेष सत्ता है, उसमें विशेषता लगा दी। क्या विशेषता लगा दी? सूर्योदय, तो जिधर से सूर्य उगता है उसको कह दिया पूर्व, उसके हिसाब से पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या ये अनेक अलग अलग है? तो एक ही आकाश को उपाधि के कारण अनेक कहा जाता है, लेकिन अनेक होते नहीं। एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र, पत्नी की उपाधि से पति और पुत्र की उपाधि से पिता कहा जाता है। तो एक आदमी तीन बना क्या? और दुखी कौन हो रहे हैं? ये तीन। जब मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए तो मैं पुत्र, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो जो कहती हूँ, क्योंकि मैं पुत्र ही नहीं हूँ अब, क्योंकि पिताजी नहीं है। मेरी पत्नी मर गई तो मैं पति भी नहीं हूँ, क्यों? पति बिना पत्नी के पति कैसे हो सकता हूँ? तो कहाँ गया पति?
तो जो नहीं है संतो, वो दुखी होते हैं। अपने आनंद स्वरूप को पहचानो। इसीलिए यह आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? आश्चर्य और वचन अन्य शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चाहिए कश्चित। आश्चर्य क्या है? ये भी कठोपनिषद का श्लोक है। परमात्मा क्या है? जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी मन बुद्धि का विषय नहीं है, फिर बोलते क्यों हो? इसीलिए आश्चर्य है। तत्व के बारे में बोलते हैं, ये बताते हैं कि तत्व वो है जिसके बारे में बोला नहीं जाता, फिर भी बोले जा रहे हैं। आश्चर्य है। और ये भी कहते हैं ये समझ में नहीं आता, और कहते समझो। सब आश्चर्य ही आश्चर्य, माने कार्य कारण के परे है। जहां आपने कार्य कारण का त्याग कर दिया, आप अपने बुद्धि के परे चले गए। इस प्रकार से हमको भगवत गीता रोज जीवन में कैसा जीना है बड़े आसानी से बताती है। और उसके लिए एक ही उपाय है, अपने नित्य की अनुभूतियों से सीखो एंड ग्रो वाइज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।